मुझे एक थेरेपी एक सेशन के बाद रियलाइज हो गया कि भाई मुझे थेरेपी की नहीं, मुझे दूसरे जन्म की जरूरत है। अरे तू थेरेपी लेता है, तू तो वीक है। मर्द बन, मर्द 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 बनने के चक्कर में तुम्हारी लगी पड़ी है, फटी पड़ी है। तो एक काम करो, चुपचाप से थेरेपी लो, ठीक है? तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे, एक्चुअली लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, शॉर्ट्स बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि मुझे एनर्जी नहीं आती, मुझे मौत आ जाती है एनर्जी से पहले, मुझे कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे बहुत ज्यादा आलस आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बोला कि मे बी आपको B12 या विटामिन D3 की कमी है, आप अपना फुल बॉडी टेस्ट करा लो। द थिंग इज कि उसके एक हफ्ते पहले मैंने फुल बॉडी टेस्ट कराया था और उसमें पता चला कि B12 कम है मेरी बॉडी में और D3 भी कम है। सो आई स्टार्टेड माई B12 एंड D3 सप्लीमेंट्स। अभी काफी नॉर्मल है, आई एम फीलिंग बेटर, वे बेटर देन बिफोर। अभी देख सकते हो मेरी स्किन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। अब मेरा काम करने का भी मन करता है, मेरा दिमाग भी चल रहा है। तो अभी प्रॉपर मेरी स्लीप हो रही है, प्रॉपर मेरा डाइट हो रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है आई रियलाइज कि थोड़ा मेरे ऊपर प्रेशर आ रहा है, जो कि प्रेशर कोई डाल नहीं रहा है डायरेक्टली, बहुत इनडायरेक्ट प्रेशर है। मतलब हमारी सोसाइटी में है कि भाई इस एज में आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, तभी तो आप सेटल माने जाते हो, आप सक्सेसफुल माने जाते हो। कई बार सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल होता है। मैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हूँ, सोशल मीडिया पे हूँ, जहाँ पे कहीं ना कहीं चीजों को देख कर कहीं ना कहीं दिमाग इफेक्ट होने लग जाता है, इन्फ्लुएंस होने लग जाता है और आपको रियलाइज नहीं होता। तो मेरे साथ यही हो रहा था कुछ दिनों से कि मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रही थी अपने काम को लेकर के, करियर को लेकर के, चीजों को लेकर के, कि क्या मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, या मैं क्या जितना करना चाहती थी उतना कर पा रही हूँ या नहीं। और इतना मैंने ओवर थिंक किया, इतना ओवर थिंक किया कि जो चीजें मैं कर रही थी, मतलब अगर मैं 10% कर रही थी, वो 10% भी मैं नहीं कर पा रही थी। सो मैंने क्या सोचा कि लेट्स टेक अ थेरेपी। मैंने थेरेपी ली, ठीक है? एक सेशन लिया मैंने और मुझे एक सेशन के बाद ही रियलाइज हो गया सॉरी, एक्चुअली मैं अपने थेरेपिस्ट से भी बात कर रही थी तो मैं ऐसे ही हंस रही थी। मुझे एक थेरेपी एक सेशन के बाद रियलाइज हो गया कि भाई मुझे थेरेपी की नहीं, मुझे दूसरे जन्म की जरूरत है। मतलब उस थेरेपिस्ट ने मुझे बता दिया कि ये सब चीजें जो है जी, ओवर थिंक करना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना, ये सब चीजें, और अपने आप को हमेशा कम समझना और हमेशा लेस डिजर्विंग समझना, ये सब मेरे बचपन के ट्रॉमास है। मतलब मेरे साथ जो बचपन में हुआ था कि लोगों ने मुझे इग्नोर किया, अटेंशन नहीं दिया, वो प्यार नहीं दिया जो मैं डिजर्व करती थी या जो मैं उस टाइम चाहती थी, उसकी वजह से आज मैं रो रही हूँ। मतलब 30 में मैं रो रही हूँ, सफर कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ इमेजिन। और ये क्यों है? ये क्यों है? क्योंकि हम लोग जब छोटे थे या फिर हम जब स्कूल कॉलेज में रहे, हमें किसी ने बताया नहीं है कि ये सब चीजों से, डे टू डे लाइफ की चीजों से कैसे डील करना है, कैसे इन सब चीजों से निकलना है। या कभी हमें वो कंफर्ट स्पेस नहीं मिला जहाँ पे हम अपने आप को आके एक्सप्रेस कर पाए या शेयर कर पाए अपनी चीजों को। तो हमने वो सब चीजें अपने अंदर दबाई, अपने अंदर दबा के एक छोटी सी भी चीज ना इतना बड़ा रूप ले लेती है और वो हमें समझ में नहीं आता है। इट्स ऑल इन आवर माइंड कि हमारे दिमाग में क्या है। मतलब कोई हो सकता है नॉर्मली मुझे बोल दे कि यार तुम कितनी पतली हो, और मैं उसको अपने दिमाग में ले लूं। अब अपने दिमाग में मैंने लेके बैठ गई कि भाई मैं पतली हूँ, मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती तो मैं कुछ भी लाइफ में डिजर्व नहीं करती हूँ, मेरे को तो कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, ये वो फलाना ढिमकाना। और यही सब मेरे साथ हुआ था एक्चुअली बचपन में कि मैं अपने अपीयरेंस के लिए, अपने लुक के लिए बहुत ज्यादा शेम हुई हूँ, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में हर चीज यही होता था कि मैं डिजर्व नहीं करती कुछ भी, मैं डिजर्व नहीं करती कुछ भी। सब कुछ घुमा फिरा के मैं वहीं पे लेके आ जाती थी कि आई डोंट लुक गुड इनफ टू डिजर्व एनी गुड थिंग इन माय लाइफ। तो वो सब चीजों से मैं काफी पहले निकल गई थी, बट कभी ना कभी बीच बीच में वो ट्रिगर होता रहता है क्योंकि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हील नहीं करते हो या उससे डील नहीं कर पा रहे होते हो। अब देखो हमारे समाज में क्या है कि बचपन से ही हम लोगों को जिस तरीके की परवरिश मिली है, हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, हमें जिस तरीके से बनाया है, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस ही खराब है। मतलब कांस्टेंट हमें सोसाइटी से, हमें हमारे खुद के पेरेंट्स से एक प्रेशर आता रहता है जो उनके बॉक्सेस है उसमें फिट होने का, कि आप इस सर्टेन लुक के हो, आप ऐसे दिखते हो, या आप ऐसा काम करते हो, ऐसे बिहेव करते हो, या आप सर्टेन तरह के जॉब करते हो, तभी आप कैपेबल हो या आप डिजर्विंग हो किसी भी चीज के लिए। रिस्पेक्ट हो गई, पैसा हो गया, या सोसाइटी में नाम हो गया, ठीक है, या प्यार हो गया, टेंशन हो गया। और स्पेशली लड़कियों को ये सिखाया जाता है बचपन से कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा, तुम्हें ऐसा नहीं किया ना तो कोई प्यार नहीं करेगा। वो उस टाइम पे हमें रियलाइज नहीं हो जाएगी, ठीक है यार इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन छोटे से बच्चे को भाई उसको क्या पता है, उसका अभी दिमाग बन रहा है, उसकी चीजें, उसका ओपिनियन अभी फॉर्म हो रहा है। आप उस टाइम पे उसको बता दोगे कि तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तो आप खाना क्यों बनाना सीख रहे हो? नॉट बिकॉज कि आपको भूख लगेगी तो आप खा सको अपने लिए बना के, आप सीख रहे हो ताकि आपको प्यार मिले, वो वैलिडेशन मिले। तो आपका पूरा लाइफ ही दूसरों का वैलिडेशन और दूसरों का प्यार पाने में, अटेंशन पाने में ही लगा हुआ है, ठीक है? आप सब कुछ कर रहे हो उसी के लिए, आप उस लूप होल में फंस जाते हो। अब एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर पीपल, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर योरसेल्फ। और मैं क्या करती थी, घुमा फिरा के सब कुछ अपने लुक पे ले आती थी कि अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुंदर होती, हुस्न परी ऐश्वर्या राय होती, ये होती, तो सब मुझे प्यार करते। बाद में पता चला कि ऐश्वर्या राय का भी कटा है, ऐसा नहीं है, सबका कट रहा है इस दुनिया में, ठीक है? तो लुक मैटर नहीं करता है। वो तो बहुत टाइम लगा मुझे ये सब चीजें जानने में, एक्सेप्ट करने में, ठीक है? और फिर दूसरी चीज आ जाती है कि कंपैरिजन।
अपने बच्चों को या आपस में एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना, ठीक है। जैसे कि मैं बचपन से मेरा आर्ट में बहुत ज्यादा लगाव था, आर्टिस्टिक फील्ड में, और फिर स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा लगाव था मेरा। लेकिन आप मुझे इंजीनियर डॉक्टर बनाने में लगे हुए हो, आप मुझे बगल वाले के लड़के से या लड़की से कंपेयर कर रहे हो कि उसको देखो उसका मैथ कितना अच्छा है, उसका साइंस कितना अच्छा है। मैंने प्रेशर में पढ़ा है, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कोर लाए हैं भाई। मैं मतलब हमेशा टॉप 5 में, टॉप 3 में रहती थी, ठीक है, क्लास में। लेकिन वो मैं मन से नहीं कर रही हूँ, मुझे मजा नहीं आता था, ठीक है। मैं वो करती थी खुश करने के लिए अपने घर वालों को, ताकि मेरे घर वाले मेरी बड़ाई कर पाए अगल बगल में और उनको प्राउड फील हो, ठीक है। तो मैंने कुछ अपने लिए तो नहीं करा है। एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि भाई मुझे अपने लिए कुछ करना है, तुम्हारा मेंटली तो ऑलरेडी सत्यानाश हो रखा होता है। तुम्हें सबसे पहले तो अपने दिमाग से डील करना है। पहले अपने ये जो कंडीशनिंग है तुम्हारे दिमाग में, या ये जो जितना भी प्रेशर है, जो ये सब चीजें तुमने सीखी है जन्म भर से, मतलब 30 साल से जो मैंने चीज सीखी है, वो 1 साल में तो नहीं जाएगी ना। मतलब आप बच्चों को स्कूल में प्रेशर दे रहे हो सर्टन वे में परफॉर्म करने के लिए कि इतना ही नंबर आना चाहिए। अगर मैंने तेरे पे पैसा खर्चा किया है या मैं तुझे स्कूल भेज रहा हूँ अच्छी स्कूल में, तो तुझे ऐसा ही परफॉर्म करना पड़ेगा, देखो टॉप ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो बच्चा गिल्ट में है अगर उसने परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया, तो जस्ट इमेजिन उसका गिल्ट कितना बड़ा होगा कि उसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट कर दिया, उनके फीस के पैसे बर्बाद कर दिए। उसके बाद 11th 12th में अलग प्रेशर कि अच्छा कॉलेज लाना है, फिर कॉलेज में चले गए तो उसमें भी आपको परफॉर्म करने का प्रेशर होगा। चलो कॉलेज से निकल गए, अच्छी जॉब पाने का प्रेशर, फिर उसके बाद जॉब के बाद आपकी शादी का प्रेशर, फिर शादी होगी, बच्चे का प्रेशर, फिर सोसाइटी में आपको नाम बनाने का प्रेशर है, और जो उन्होंने अपना सो कॉल्ड नाम बनाया है उसको ना खराब करने का प्रेशर है। प्रेशर ही प्रेशर है। अब बताओ इतने प्रेशर में बच्चे बचपन से रहेंगे तो एक दिन तो फटेंगे कुकर की तरह। आपका काम है कि अपने बच्चों को फ्रीडम दें। एक बार चलो आपने उसको गाइड कर दिया, गाइडेंस देके छोड़ दीजिए, वो करेगा जैसे कर रहा है यार। फिर उसके बाद उसके सर पे मत बैठे रहो ना कि तुम्हारे 2 नंबर कम आ गए। और चलो इन्होंने जीवन भर का हमें प्रेशर दिया, हर तरह का प्रेशर दिया, लेकिन हमें इन्होंने प्रेशर से डील करना भी तो नहीं सिखाया। कभी इन्होंने हमें इमोशंस को अपने चेक करना नहीं सिखाया, उसे डील कैसे करना है, सर्टेन चीजें अगर हम फील कर रहे हैं तो उसको एक्सप्रेस कैसे करना है, वो सब भी हमें नहीं सिखाया। आप एक्सप्रेस करोगे, अगर आप रोते हो तो आप कमजोर साबित हो जाते हो। आपको सीधा घोषित कर दिया जाता है कि क्या है, क्या रो रहे हो, क्या कमजोर हो, स्ट्रांग बनो। हमें सिर्फ इन्होंने एक चीज सिखाई है कि स्ट्रांग बनो, लेकिन स्ट्रांग और स्ट्रेंथ की जो डेफिनेशन है इनकी, वो बहुत बेकार है। इनका स्ट्रांग का डेफिनेशन यही है कि भाई जो इंसान नहीं रोता है ना वो स्ट्रांग है। हो सकता है वो बेचारा कोंटे में जाके रोता हो, आपके सामने नहीं रो पा रहा है, तो आप समझो कैसे इंडिविजुअल्स आप बना रहे हो सोसाइटी में। रो रहा है वो, लेकिन आपके सामने नहीं रो रहा है। मतलब यहाँ पे इंसान हर तरह के इमोशंस फील कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। वो छोटे छोटे इमोशंस बचपन से ही वो दबा के अपने अंदर रखता है, और कहीं ना कहीं वो इमोशंस अंदर दबे होते हैं। जब तक आप अपने इमोशन से डील नहीं करते हो वो आपके अंदर से नहीं जाते हैं। और फिर हमें समझ में नहीं आता रैंडमली कि भाई आप क्यों न्यूक्लियर बम की तरह कभी कभी फट जाते हो, और फिर उसके बाद आप गिल्ट में चले जाते हो कि यार इसमें इतना इतना रिएक्ट करने जैसा क्या था जो मैंने रिएक्ट कर दिया, या मैंने इतना गुस्सा क्यों कर दिया, या इतना मैंने रोया क्यों छोटी सी चीज पे। एक्चुअली आपने उस चीज पे नहीं रोया है, और उस चीज के अराउंड ही वो सब चीज नहीं है। बचपन की जो चीजें हैं कि हो सकता है एक टाइम पे आपको स्पेस ना मिला हो, और वो सारे इमोशंस एक साथ स्टोर होकर के एक बार में फट के निकल जाते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में तो ये भी है कि आपको स्पेस भी नहीं मिलता भाई कि आप रो पाओ। आपको कहीं कोंडे में जाके, वो बाथरूम में जाके, या नहाते वक्त शावर के टाइम रोना पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई देख ना ले कि क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, क्या हो गया ऐसा, क्या हो गया ऐसा। इनके लिए देखो, अगर आप रो रहे हो मतलब कुछ बहुत बड़ी चीज हुई होगी, कोई बहुत बड़ी चीज होगी। अगर आप छोटी सी चीज पे, चलो ठीक है किसी की बात कही, आपको बुरा लग गया, आपको अलाउ नहीं हो रोना। कि आप इतने कमजोर कैसे हो सकते हो, क्यों रो रही हो, इतनी कमजोर हो तुम। अरे हूं मैं कमजोर यार, और मेरे को रहने दो। और इनका ये भी होता है कि जो कमजोर लोग हैं ना वो थेरेपी लेते हैं। तुम्हें थेरेपी की क्या जरूरत है, तुम्हें थेरेपी की क्या जरूरत है। एक्चुअली मैं अभी फाइंड आउट ही कर रही हूँ कि मुझे जरूरत है या नहीं है, और मैंने पहली बार ये ट्राई करा जो मैंने अभी थेरेपी लिया। बट कोई ऐसे जज कर दे तुम्हें सामने से भाई कि तुम्हें क्या थेरेपी की जरूरत है, तुम इतनी कमजोर हो गई हो क्या। ऐसे कि बहुत सारे थॉट ऐसे हैं मेरे दिमाग में चलते रहते हैं, ठीक है। मैं हर किसी से जाके बात नहीं कर सकती हूँ, मैं अपने करियर की चीजें हर किसी से बात नहीं कर सकती हूँ। और मैं इस एज में हूँ और मेरी बहुत सारे अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो खुद भी अपने लाइफ में बिजी हैं। भाई मैं क्यों उनको जाकर के टॉर्चर करूं अपने स्ट्रेस बता के या अपनी चीजें बता करके। तो बेस्ट है कि मैं किसी को हायर कर लूं अपनी बातें सुनने के लिए, और मुझे किसी और पे भड़ास नहीं निकालना पड़ेगा। मेरे आसपास के जो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, मैं फालतू में उन पे गुस्सा कर दूं या इरिटेट हो जाऊं अपने काम की वजह से। तो मुझे लगता है कि थेरेपी हर किसी को लेना चाहिए, ताकि आप अपनी चीजों को जो सिर्फ आपकी हैं वो उन सब चीजों से अलग रख सको। तो मुझे ऐसा लगता है ये कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, ये बहुत मेच्योर और समझदार लोगों की निशानी है कि भाई तुम अपना दर्द पूरी दुनिया में नहीं बांट रहे हो, ठीक है। आप किसी को पे कर रहे हो अपने आप को सुनने के लिए, वो इंसान आपको सुनता है, आपको बिना जज किए हुए आपको चीजें बताता है, क्योंकि वो इंसान आपका कुछ चाचा फूफा तो लगता नहीं है जो बायस्ड होकर आपको चीजें बताएगा, ठीक है। होता है वो कई बार ऐसा कि चलो ठीक है अच्छी थेरेपिस्ट नहीं मिली तो उसको चेंज करके दूसरा कर लो आप, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से सही है। होंगे कि बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं
जो हम सब फील करते हैं डे टू डे लाइफ में, और बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है हमारे दिमाग में, क्या नहीं चल रहा है। तो बेटर आप अपने आप को परेशान करो या अपने आसपास के लोगों को परेशान करो, उससे डील करो, उससे हील करो एंड मूव ऑन। यार लाइफ बहुत बड़ी है। मैं इतने में अपना दिमाग नहीं खराब करना चाहती कि उसने मुझे पतला क्यों कहा, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे वैसा क्यों कहा। और अगर मैं ओवर थिंक कर रही हूँ एक काम के लिए तो मैं क्यों कर रही हूँ, मैं किसी से पूछ लूंगी और डिस्कस कर लूंगी, बात कर लूंगी। कई बार आंसर्स आपको खुद को पता होते हैं, लेकिन जब थेरेपिस्ट आपको बोलती है या सामने वाला इंसान जो जिसको आप मानते हो कि उसके पास नॉलेज है, वो इन्फॉर्मेशन है, उस बंदे या बंदी के पास वो अथॉरिटी है, तो वो उससे सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। और सुन के अगर चीज सही हो जा रही है तो इसमें बुरा क्या है। आपने किसी का दिन नहीं खराब किया, आपने किसी का मूड नहीं खराब किया, आपने किसी और की लाइफ झंड नहीं करी। जैसे हमारे इंडियंस करते हैं कि हमारा बेटा खराब है, हमारी बेटी खराब है, इसकी शादी करा दो, ये ठीक हो जाएगा। और क्या होता है लास्ट में, सामने वाला भी पागल हो जाता है। अब दो पागल एक साथ है, फिर वो पागल अब अपना सिचुएशन सही करने के लिए बच्चा पैदा करेगा, बच्चा भी पागल है, अब उनका घर एक ट्रॉमा सेंटर है। तो ऐसे क्या होगा, पूरी दुनिया ट्रॉमा सेंटर बन जाएगी, सब पागल होंगे। इससे अच्छा है कि अपना पागलपन पहले डील करो, अपनी इमोशन से अकेले डील करो, उसके बाद किसी और के साथ जाओ यार प्लीज। तो आप प्लीज थेरेपी लें। ये अगर आपको लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ये है वो है, तो आप में बहुत ज्यादा ईगो है और आप वीक हैं। और कोई इंसान रो रहा है तो प्लीज उसका मजाक ना उड़ाएं। कोई आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा है तो चुपचाप सुन लें, और अगर आपको उसमें अपना इनपुट नहीं देना है मत दें, बस सुन लें। और उसको बुरा भी ना बोलें अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हैं। किसी को पुल डाउन भी ना करें कि अरे तू थेरेपी लेती है, अरे तू थेरेपी लेता है, तू तो वीक है, मर्द बन मर्द। मर्द मर्द बनने के चक्कर में तुम्हारी लगी पड़ी है, फटी पड़ी है। तो एक काम करो, चुपचाप से थेरेपी लो, ठीक है। तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग हेल्थ वाइज, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली फिट रहो, इसलिए मैंने ये तुम्हें बता दिया। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अब तुम्हें ये लगता होगा ना कि प्रज्ञा दीदी को क्या जरूरत है यार, इनको क्या जरूरत है थेरेपी की, ये तो इतनी बोल्ड है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, ये है। मैं बोल्ड और स्ट्रॉन्ग इसीलिए हूँ क्योंकि मेरे अराउंड ऐसे हमेशा लोग रहे हैं जो एज अ थेरेपिस्ट मेरे लिए काम किए हैं, जैसे मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे पेरेंट्स। अब मुझे ऐसा लगता है मैं उनको क्यों परेशान करूं, तो मैंने एक थेरेपिस्ट हायर कर ली है। तो आपकी दीदी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग हैं। अगर आपके पास नहीं है, प्लीज आप हेल्प लें। हेल्प लेने से कोई इंसान कमजोर नहीं होता है। हेल्प वही इंसान ले पाता है जिसमें ईगो नहीं है और जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी। तो प्लीज ले और अपना ख्याल रखें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड गाइस, बाय, लव यू।